क्या आपने कभी भी ये बात सोचा है कि भारत के इतने सारे शहरों में और आबाद क्यों आता है, जैसे जयपुर, कानपुर और अहमदाबाद, हैदराबाद। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं, यह है भारत के इतिहास में छिपी एक पुरानी कहानी, भारत के इतिहास, संस्कृति और आसन गाथा। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पुर और आबाद की असली दास्तान। यह शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पुर की। पुर शब्द आया है संस्कृत से। पुराने जमाने में पुर का मतलब होता था बस्ती, नगर या शहर। खासकर आप लोगों ने रामायण और महाभारत में सुना होगा कि हस्तिनापुर, अयोध्यापुर, उदयपुर और कई हैं। तो ये सारे नाम बताते हैं कि शहर को पुर कहने की परंपरा सालों पुरानी है। तो जैसे जयपुर को ले लो, जयपुर राजा जय सिंह का बनाया हुआ एक नगर, तो उन्होंने इस नगर का नाम जयपुर रख दिया था। तो तभी सभी से इसे जयपुर कहने लगे। और जैसे कानपुर, जोधपुर, नागपुर, ये सब इसी तौर तरीके से बने हुए थे कि पुर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान है जो हमें भारतीय प्राचीन से जोड़ती है। और अब चलते हैं आबाद की ओर। अहमदाबाद, हैदराबाद। तो आबाद जो है वो एक फारसी शब्द है। जब दिल्ली सल्तनत पर मुगल भारत आए थे तो खासकर मुगल के जुबान पर फारसी शब्द का असर था। और फारसी और आबाद का मतलब है खुशहाली, समृद्ध, बसा हुआ नगर या शहर, बस्ती, कुछ भी। जैसे अहमदाबाद, हैदराबाद, फैजाबाद और मुरादाबाद के तौर पर रखा गया था। इन शहरों के नाम में आबाद जोड़ने की परंपरा प्राचीन काल से है। तो एक तरफ है पुर और एक तरफ है आबाद। तो पुर जो है वो हमें पुराने वेदों पुराणों से जोड़ता है और आबाद जो हमें फारसी और मुगल दौर से जोड़ता है। सोचो, एक ही देश में दो अलग अलग भाषाओं का मिलन हमारे शहरों के नामों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। और आज जब हम जयपुर या फिर उदयपुर, हैदराबाद, फैजाबाद नाम लेते हैं तो असल में हम एक इतिहास को पुकार रहे होते हैं जो बहुत पुराना है। तो अगली बार जब आप किसी से शहर में जाएं जिसके नाम में पुर या आबाद लगता है तो आप ये बात जरूर नोटिस करें या फिर सोचें कि आप पुर और आबाद वाले शहर में जाएं तो ये बात याद रखें। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानी है जो आज भी हमारे इन शहर की गलियों में गूंजती। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपके शहर में पुर आता है या फिर बाद।